राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज की जो हमारी वीडियो है ये धान की फसल के अंदर आखिरी खाद के रूप में यूरिया के साथ मिला करके हमें क्या डालना चाहिए जिससे कि धान की फसल की बढ़वार अच्छे से हो सके, उसका जो दाने का भराव है वो बहुत ही शानदार तरीके से हो सके, बालियाँ लंबी बन सकें और बालियों के अंदर जो वजन आए वो वजन भी अच्छी तरीके से भर के हमें मिले। किसान भाइयों, ज़्यादातर किसान भाइयों के साथ दिक्कतें आती हैं कि उनके जो दाने का भराव होता है वो अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है, उसके अंदर पोटास मतलब पटास बन जाती है। पटास का मतलब होता है दाना अच्छी तरीके से नहीं भर पाता, दूध जो है दाने के अंदर अच्छे से नहीं भर पाता, दाना पतला रह जाता है, सिकुड़ जाता है और हमारी जो पैदावार होती है वो मिनिमम 15 से लेके 20% तक कम हो जाती है। तो इन सब चीज़ों से आपको अपनी फसल को बचा करके चलना है। और यदि ये दाने पिचक गए, दाने सिकुड़ गए, बालियां अच्छी तरीके से भराव नहीं करेंगी तो सिर्फ और सिर्फ आपको नुकसान ही देखने को मिलेगा, कोई भी बेनिफिट किसान भाइयों आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इसके लिए क्या आपको करना है वो सब मैं आगे आपको बताने वाला हूं। वीडियो मात्र 3 से 3.5 मिनट की होगी, जानकारी आपको मैं बहुत ही शानदार यहां पर देने वाला हूं। सबसे पहले ध्यान देना है कि आपकी फसल के अंदर किसी भी तरह का फंगस का अटैक नहीं होना चाहिए। यदि फंगस का अटैक आपको अपनी फसल के अंदर देखने को मिल रहा है तो किसान भाइयों आप किसी भी एक अच्छे फंगीसाइड का उपयोग करके अपनी फसल को फंगस से बचा करके चलें। इसके लिए मैंने कल भी आपको एक वीडियो बना करके दी थी जिसमें बताया था कि कौन सा फंगीसाइड धान की फसल के लिए सबसे बेस्ट है। दूसरा, यदि आपकी फसल के अंदर कीटों का अटैक चल रहा है तो आपको कोशिश करनी है कि आपकी फसल के अंदर जो ये कीट हैं ये बिल्कुल भी ना लग पाए, क्योंकि यदि कीट आपकी फसल के अंदर लगेंगे या फंगस आपकी फसल के अंदर लगेगी तो ये हमारी पैदावार को कम से कम 20 से लेके 25% तक किसान भाइयों कम कर देंगे, जिससे सिर्फ और सिर्फ आपको नुकसान ही किसान भाइयों देखने को मिलेगा। तो इन चीजों से किसान भाइयों आपको बचना है। अब बात कर लेते हैं यूरिया के साथ हमें आखिरकार कौन सा खाद मिला करके डालना है जिससे हमारी जो फसल है ग्रोथ भी अच्छे से कर सके और दाने का भराव भी अच्छे से कर सके। और जब हमारी फसल तैयार होने के कगार पर पहुंचती है, बिल्कुल बालियां आनी शुरू हो जाती हैं, तो उस समय पर आपको हल्की हल्की बरसात का मौसम देखने को मिलता है, हल्की हल्की हवाएं चलती हैं जिसमें हमारी जो फसल होती है वो नीचे गिर जाती है। तो आपकी फसल नीचे ना गिरे उसके लिए भी मैं आगे आपको बताने वाला हूं। तो यहां पर किसान भाई यूरिया की जो मात्रा आपको लेनी है वो लेनी है 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, इससे कम मात्रा आप ना लें। एक बात का यहां पर ध्यान देना है, यदि आपकी धान की फसल बहुत ही शानदार तरीके से ग्रोथ करके चल रही है, बढ़वार उसकी तेज है, तब आपको यहां पर 45 किलोग्राम यूरिया ना लेकर के सिर्फ 20 किलोग्राम यूरिया ही लेना है, ज्यादा यूरिया आप नहीं डालेंगे। और यदि आपकी फसल अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं कर रही है तब आप यूरिया की मात्रा यहां पर 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ही लेंगे। दूसरे खाद के रूप में जो यहां पर किसान भाइयों आपको लेना है वो लेनी है आपको म्यूरेट ऑफ पोटास, यानी कि एमओपी पोटास आपको लेनी है। और इसकी जो मात्रा यहां पर आप लेंगे वो लेंगे 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यदि आप यहां पर पोटास की मात्रा लेते हैं और यूरिया के अंदर मिक्स करके आप इसका छिड़काव अपनी धान की फसल के अंदर करते हैं तो लाजवाब और शानदार रिजल्ट यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। दाने का भराव अच्छे से होगा, दाना चमकदार रहेगा, जो बालियां होंगी उनकी हाइट वो काफी बड़ी और लंबी होंगी और बहुत ही अच्छी पैदावार आपको देखने को मिल जाएगी। उम्मीद है ये वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप शेयर करें, वीडियो अच्छी ना लगी हो तो वीडियो को डिसलाइक करें और चैनल को अनसब्सक्राइब करें।